प्रकरण आएंगे स्वाध्याय का। जी और इसमें भगवान के बारे में है। संसार में जब जब धर्म का ह्रास होता है और पाप की वृद्धि होती है, तब तब सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि अवतार ग्रहण करते हैं, अवतरित होते हैं इस धराधाम पर। और सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि न हस्त जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते आत्मायाम विनेशस्य परस्य दृष्टु प्रात्मना। हे परीक्षित, भगवान सबके द्वारा सबके दृष्टा दृष्टा है। भगवान सबकी दृष्टा का मतलब है सबको देखने वाले हैं। और वास्तव में असंग आत्मा ही, असंग आत्मा शब्द आया है। असंग, असंग का मतलब है उनका कोई किसी के साथ कोई संग नहीं है। इसलिए उनकी आत्म स्वरूपिणी जो योग माया है के अतिरिक्त उनके जन्म अथवा कर्म का कोई कारण भी नहीं है योग माया के सिवा। उसके कारण ही भगवान का जन्म भी होता है और कर्म का जो भी है वो सब कुछ योग माया के कारण होता है। और कहते हैं उनकी माया का विलास ही जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है। उनकी माया का विलास, माया विलास, माया जो होती है शक्ति, जैसे जैसे हमको जो है कहते शिव और शक्ति जो दो दो तत्व है। शिव और शक्ति जो दो तत्व है, इनमें कहते हैं शिव जो है वो प्रकाश है। आप थोड़ा सा समझने का, तत्व रूप में समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो शिव है वो प्रकाश है और जो शक्ति है उनका विमर्श है। तो कहते हैं जो विमर्श है, तो विमर्श जब होता है तभी सृष्टि का सृजन होता है। तो कहते हैं भगवान, इसी प्रकार से यहाँ भी बताया गया है कि भगवान की जो योग माया है, उनकी माया का जब विलास होता है तो जीव के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण है, वो विलास ही कारण है। और उनका अनुग्रह, भगवान की जो अनुग्रह है, अनुग्रह माने उनकी जो कृपा है, वो माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। भगवान का जो अनुग्रह है, भगवान की जो कृपा है, वो माया से अलग करके और हमको अपने स्वरूप में ले जाती है। आत्म स्वरूप की स्वरूप सिद्धि जिसको कहते हैं। और कहते हैं जब असुरों ने राजाओं का वेश धारण कर लिया और कई यक्षों की सेना इकट्ठी करके वे सारी पृथ्वी को रौंदने लगे, तब पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए। जी हाँ, यन्माया चेषितं पुंसा चित्तप्रत्यप्यायहि अनुग्रहस्य निवृत्तेनात्मलाभाय चेष्यते अक्षौहिणीनां पतिभिः सुरैरन्यपलाच्छनैः भुवयाक्रम्यमाणाय अभाराय कृत्योद्यमा। और इस प्रकार से कहते हैं कि कर्मण्या परिमेयानि मनसापि सुरैश्वरैः संकर्षणचक्रे भगवान मधुसूदन, भगवान मधुसूदन। कहते हैं जिनके संबंध में भगवान मधुसूदन बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुए, उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं की जिनके संबंध में बड़े बड़े देवता मन से अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। और कहते हैं शरीर से करने की बात तो अलग रही, मन से अनुमान भी, कल्पना भी नहीं, किसी के लिए कल्पनीय भी नहीं है। भगवान की लीला के बारे में कल्पना करने का भी सामर्थ्य किसी में नहीं है। और कहते हैं खलु जनिष्यमाणानां दुःख शोक समोनुदं मोनुदं अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं दतनोदत्यशः। पृथ्वी का भार तो उतना ही, साथ ही कलयुग में पैदा होने वाले भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए भगवान ने ऐसे परम परम पवित्र यश का विस्तार किया जिसका दान और श्रवण करने से ही उनके दुख शोक और अज्ञान सबके सब नष्ट हो जाएंगे। ऐसा भगवान की लीला का और भगवान की कथा के श्रवण का ऐसा ऐसा प्रभाव बताया गया है कि क्या होगा। यस्मिन् सत्कर्ण पीयूषे यशस्तीर्थ वरे वरे सकृत श्रोतांजलि रूपस्तस्य ध्रुनते कर्म वासुता। कहते हैं उनका उनका यश क्या है, लोगों को पवित्र करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ है।
भगवान का यश जो है उससे तीर्थ है। संतों के कानों के लिए तो वह साक्षात अमृत ही है। हम्म, कर्ण पीयूष से कहा गया, कर्ण पीयूष यश तीर्थ वरेश कृत। एक बार भी यदि कान की अंजलियों से कान की अंजलियों से उसका आचमन कर लिया जाता है तो कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती। कर्म की वासनाएं, जो कर्म की वासनाएं है, ये बहुत बड़ा हमारे अंदर में, यही सबसे बड़ा मल है, यही सबसे बड़ी गंदगी है। इसीलिए इससे जब इससे जुड़कर जब मन हमारा होता है वो वही मैला हो जाता है। तो कहते हैं मल को, उस मल को निकालने के लिए क्या जरूरी है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम भगति जल बिनु खगराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। कहते हैं जब भगवान की भक्ति का जब जल आता है तभी हमारे अंतःकरण की शुद्धता बढ़ती है। यही बात जो है भागवत जी में यहाँ हमको श्रवण करने को मिल रही है। इसकी जी, जब कर्म की वासनाएं निर्मूल हो जाती है भगवत कथा के श्रवण से भगवान। और आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भोज विष्णुन्दकम शू शूरसेन सदशार कह्य श्लाघनीये हिता शश्वत गुरु संजय पांडुवे। कहते हे परीक्षित, भोज विष्णु अंदक मधु सूरसेन दशानह कुरु संजय और पांडुवंशी वीर निरंतर भगवान की लीलाओं की आदर पूर्वक सराहना करते रहते थे। जी, उनको उनका श्यामल शरीर सर्वांग सुंदर था। उन्होंने उस मनोरम विग्रह से तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, मधुर चितवन, प्रसाद पूर्ण वचन और प्रसाद कहते हैं प्रसन्न करने वाला, ऐसी वाणी थी भगवान की। और मनोरम विग्रह था। मनोरम का मतलब मन को, जिसमें हमारा मन रम जाए, ऐसा विग्रह, विग्रह कहते हैं शरीर को। और कहते हैं तथा अपनी प्रेम भरी मुस्कान, प्रेम भरी मुस्कान, ये सब आप परिचित है भगवान की कैसी प्रेम भरी मुस्कान। और मधुर चितवन, ऐसी भगवान की चितवन है। और प्रसाद पूर्ण वचन जो भगवान के हैं वो बड़े प्रसन्न करने वाले हैं। और पराक्रम पूर्ण लीला के द्वारा सारे मनुष्य लोग को आनंद में सराबोर कर दिया था। भगवान की लीला हुई। और कहते हैं भगवान के मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। भगवान के मुख कमल की शोभा निराली थी। मकराकृति कुंडलों से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे, बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। विक्रमलीलया निलोकम रमयामासमूर्त्या सर्वांगरम्या। सर्वांगरम्या, सारे अंगों में सौंदर्य के प्रतिमूर्ति थे भगवान, सौंदर्य का विग्रह। और कहते हैं यच्चाननं मकरकुण्डल चारुकर्णा भ्राजत कपोल सुभगं सविलासहासं नित्योत्सवं तत्त्रिप त्रिपुरदृशिवे विवन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिताः कुपिताः निमेष्य। कहते हैं भगवान की मुख कमल की शोभा तो निराली ही थी। मकर आकृति कुंडल से उनके कान बड़े कमनीय मालूम पड़ते थे। उनकी आभा से कपोलों का सौंदर्य और भी और भी खिल उठता था। जब वह विलास के साथ हंसते थे तो उनके मुख पर निरंतर रहने वाले आनंद में मानो बाण दिया जाती। सभी नर नारी अपने नेत्रों के प्यारों से उनके मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते, परंतु तृप्त नहीं होते थे। ऐसे प्रभु का कहते हैं ना नित्योत्सव, जो नित्य उत्सव होता है, रोज का रोज उत्सव। और ना नारियो नराश्च मुदिता कुपिता निवेश्य। कहते हैं मुख की माधुरी का निरंतर पान करते रहते थे अपने नेत्रों से, परंतु तृप्त नहीं होते थे। वे उसका रस ले लेकर आनंदित तो होते ही, परंतु फल के गिरने से
उनके गिराने वाले निमि पर खींचते भी। अभी भक्त कहते हैं सुखदेव जी महाराज, इजातो गता पितृज्ञात ब्रज में दिशातो हत्वा रिप्रेम रिपो नश्रुत शतानि कृतो रुदारा उत्पाद्यते पुरुषा गदुवी समीजे आत्मानयात्म निगमम प्रथयन जनेषु। कहते लीला पुरुषोत्तम भगवान अवतीर्ण हुए मथुरा में वसुदेव जी के घर, परंतु वहां रहे नहीं। वहां से गोकुल से नंद बाबा के घर चले आए, जहाँ यहाँ अपना प्रयोजन जो ग्वाल गोपी और गौओं को सुखी करना था, भगवान का ये प्रयोजन था जन्म का, और इसलिए भगवान आगे भगवान का सारा संयोग प्रभु स्वयं करते हैं, कैसे क्या करना है। उनको कोई ऐसा नहीं है, कोई बाध्यता उनकी नहीं होती है। और कहते हैं पूरा करके मथुरा कहते हैं, और फिर वहां पर अपना प्रयोजन ग्वाल बाल गोपी और गौओं को सुखी करना था, उसको पूरा करके मथुरा लौट आए। ब्रज में मथुरा में तथा द्वारका में रहकर अनेकों शत्रुओं का संहार किया प्रभु ने, ठाकुर जी ने, और बहुत सी स्त्रियों से विवाह करके हजारों पुत्र उत्पन्न किए। ऐसी भगवान की लीला है। साथ ही लोगों में अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले, अपने स्वरूप का साक्षात्कार, स्वरूप का साक्षात्कार कैसे होता है कि हमारे हृदय में ही प्रभु का मिलन हो जाता है। हमारे हृदय में भी, हमारी अंतरात्मा में भी परमात्मा अपना दर्शन देते हैं और अपना बोध करा देते हैं। उसी को कहते हैं स्वरूप का साक्षात कराने वाले। अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियों की मर्यादा स्थापित करने के लिए अपनी वाणी स्वरूप श्रुतियां क्या है भगवान की, कहते हैं भगवान की जो वाणी है वो श्रुतियों की मर्यादा, उससे श्रुतियों की मर्यादा, श्रुति कहते हैं वेद को। और कहते हैं करने के लिए अनेकों यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। देखिए भगवान ने क्या किया, अपना ही यजन, आत्मानयात्म निगमम तथा यंजनेषु उत्पाद्यतेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानयात्म निगमम प्रथयत। कहते भगवान ने क्या किया, अनेक यज्ञों के द्वारा स्वयं अपना ही यजन किया। यजन यज्ञ तो किया, लेकिन यजन किसका किया, पूजन किसका किया, यज्ञ किसके किया, कहते अपने, अपना ही तो अपने लिए तो किया, और कौन है। कहते हैं सवै गुरुहरं क्षपयन् कुरूणामन्ता समुत्थ कलिता कलिना यदि भूप चम्मा दृष्ट्या विधूय विजये जयमुद्दिघोष्य कोच्योद्वाय च परम समगात्वधाम। और कहते हैं इस प्रकार कौरव और पांडवों के बीच उत्पन्न हुए आपस के कलह से उन्होंने पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया तथा युद्ध में अपनी दृष्टि से ही राजाओं की बहुत सी क्षौहिणियों को ध्वंस करके संसार में अर्जुन को जीत का डंका पिटवा दिया। फिर उद्धव को आत्म तत्व का उपदेश दिया और इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। इस प्रकार से भगवान की ये नवमें स्कंद का समापन होता है। भगवान की कथा के, भगवान का चरित्र जो है उनके चरित्र का वर्णन किया गया इसमें। और श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशाहत्यां पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे श्री सूर्यसो वंशानुकीर्तने यदुवंशानुकीर्तनं कीर्तनं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः इति नवमः स्कन्धः समाप्तः। हरि ओम तत्सत्। इस प्रकार से ये नवमः स्कन्ध समाप्त है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे ठाकुर जी की लीला का हुआ है। और अभी जो है हम कर लेते हैं कोई छोटा सा भजन। जी आप सुनाइए। 10वां स्कंद हम कल करेंगे जी। देखो मैं एक आपको सुनाता हूँ। बंदगी केसर जैसी काया पाई उसमें गोया गंदगी। केसर इत्यादि भगवान ने केसर सुगंध डाल कर दिया, लेकिन उसको हम
जब अज्ञान के तौर पर क्या होता है, उसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हो जाते हैं कि हमारा ये जो पवित्र शरीर है, इसी के बारे में आपको सुनाते हैं कि भगवान ने इसको कैसे बनाया है, इसमें कैसे-कैसे सुंदर जो है गुणों की 3 गुण डाल दिए, सत्व रजतम डाल दिए और कैसे भगवान ने इसमें 5 तत्व का उसको बना दिया। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश इन पंचभूतों से हमारे देह को बना दिया और इसमें कैसे 10 इंद्रियाँ डाल दिया और क्या-क्या खेल इस शरीर में चल रहा है और कैसे इसका आत्मोद्धार होगा। इस संबंध में एक बड़ा ही सुंदर भजन मैं आपको तो आप इसको रिकॉर्ड भी कर लें। रिकॉर्ड हो रहा है प्रभु। हाँ जी। बंगला, इसको बंगला कहा। बंगला जब बना दरवेश, बंगला जब बना दरवेश, जिसमें नारायण परवेश, बंगला जब बना दरवेश, जावे नारायण परवेश। पाँच तत्व की नीक लगी है, पाँच तत्व की नीक लगी है, 3 गुणों का गारा, 36 बनी बना कर, 36 बना कर, छिन गया छीनन हारा, बंगला जब बना दरवेश, जाने नारायण परवेश, बंगला बना दरवेश, जाने नारायण परवेश। बंगले में 10 दरवाजे, इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा, 10 दरवाजे 10 इंद्रियां है और पवन का खंभा हमारा मेरुदंड है, जिसके आसपास से हीरा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां चल रही हैं और हमारा जीवन इसी मेरुदंड से, मेरुदंड हमारा इसी पर सारे देवी देवता भी है। कहते हैं इस बंगले में 10 दरवाजे, बीच पवन का खंभा, आवत जावत को न जाने, आवत जावत को न जाने, यह है बड़ा चंभा, बंगला जब बना दुर्वेश, जाने नारायण परवेश। इस बंगले में पातर नाचे बुद्धि, इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल लगावे, इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल लगावे, सुरती निरती का बांध के घुंघरू, सुरती निरती का बांध के घुंघरू, राग जति तो गावे, बंगला जब बना दुर्वेश, जाने नारायण परवेश। इस बंगले में चौपड़ मंदी, इस बंगले में चौपड़ मंदी, खेल 5 पचीसा, इस बंगले में चौपड़ मंदी, खेल 5 पचीसा, कोई बाजी मान इस
गया, कोई बाजी हार गया, कोई बाजी हार गया और कोई चला जग जीता, बंगला जब बना दुर्वे, इसमें नारायण मत्स्येंद्र जी गोरखनाथ जी के हैं, बहुत बड़े योगी जो है। कहे मचंदर सुनो जति गोरख, जिसने बंगला गाया, कहे मचंदर सुनो जति गोरख, जिसने बंगला गाया, इस बंगले को गावन हारा, इस बंगले को गावन हारा, इस बंगले को गावन हारा, बहु ही जन्म नहीं आया, बंगला जब बना दुर्वे, जाने नारायण बंगला जब बना दुर्वे, जाने नारायण बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। बहुत सुंदर। बहुत बहुत प्रणाम। जय जय श्री राधे। बोलिए राधा वल्लभ लाल की जय। आचार्य श्री जवाहरलाल चैतन्य महाराज की जय। जय जय श्री राधे। सभी के हृदय से प्रेम प्रभु को नमन। जय जय श्री राधे। आज यहीं पर विश्राम करते हैं।